जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखो मेरे हस्बैंड, मैं अभी इनके कपड़े बदलूँगी क्योंकि अभी ना मैंने इनके लिए दिया था बनाना शेक। तो ये पूरा इन्होंने जो खाना खाते हैं तो पैक हो जाता है, होता रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये गंदे हो गए हैं कपड़े, तो मैंने चेंज करूँगी। और आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, आज देखो अपने आप से खाना खा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनका खाना कैसे खाना खाते हैं। ये देखो खाना हो रहा है चावल, देखो पूरे में तो चावल और इसमें भी कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे खाते हैं। और ये पूरे में देखो फैला रखे हैं इन्होंने, तो ये ऐसे खाना खाते हैं। इनको खाना खाना बिल्कुल भी नहीं आता है, पूरे में खाना इन्होंने फैला रखा है। तो अब मैं अपने हस्बैंड को नहवाऊँगी। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े ही पहनाती हूँ, सफ़ेद शर्ट, क्योंकि उस पर ये है वैसे कपड़े पहना दो तो कभी कभी थोड़ा बहुत आलस भी आ जाता है, करते हैं तो ऐसे लगता है चलो ये नहीं। लेकिन सफ़ेद कपड़ों पे जैसे थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो गंदी दिखती है तो खुद ही लगता है ऐसे चेंज कर दो। तो वही है, मैं ज़्यादातर उनके लिए सारे कपड़े सफ़ेद ही हैं। मैंने उनके लिए 3 शर्ट मंगा रखी हैं, सफ़ेद कलर वाली भी हैं, लेकिन मैं उनके लिए सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनाती हूँ। तो ये भी सफ़ेद शर्ट ही है, ये देखो। और जो निकालूंगी वो भी सफ़ेद शर्ट ही है। तो अब मैं इनके लिए नहवाऊँगी और नहवाने में लग जाता है मुझे थोड़ा टाइम। इनको 2-3 चीज़ें ऐसी हैं उनको मुझे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाकी की चीज़ें तो ऐसी भी है, ये देखो। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को वाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये वाइट शर्ट बहुत पहनते थे। उस टाइम पे भी इन पर कई शर्टें थी वाइट कलर की। अभी मैंने बस वाइट शर्ट ही पहनाती हूँ कि वो ही ज़्यादा ठीक है, सही भी लगती हैं इनके लिए। तो अब मैं इनके लिए सबसे पहले नहवा दूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को नहवा के कर दिया है फ्री, और नहवाने के बाद में ही फिर मैं इनके सारे बिस्तर वगैरह जो भी होते हैं चेंज करती हूँ मैं उन्हें। तो ये हो गए हैं अब कपड़े धोने के लिए, तो मैं इन्हें धोऊँगी। कपड़े भी फिर जब बिस्तर वगैरह सब होते हैं तो कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, और हम भी हैं, बच्चे भी हैं, 2 मम्मी भी हैं मेरे साथ में, तो काम तो हो ही जाता है। तो कपड़े भी हो रहे हैं इतने सारे इकट्ठे, तो अब इन्हें मैं धोऊँगी। अभी लाइट भी आ रही है, समरसिला के लाइट भी यहाँ का ऐसे ही है, सुबह को चली जाती है 7 बजे, उसके बाद में फिर 11 बजे लाइट आती है। तो 11 बजे तक लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही कपड़े धोती हूँ मैं। सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदी कर लेते हैं कपड़ों को। तो उनको थोड़ा सा मुझे हाथ से बाद में से रगड़ना होता है। मशीन में 2 अंदर घुमाने वाले थे वो निकल गए हैं इसके। पहले तो कितने भी गंदे कपड़े होते तो वो बिल्कुल इसमें साफ़ हो जाते हैं, जब से वो निकल गए हैं तो थोड़ा कम साफ़ करती है, तो उनको फिर मुझे बाद में से हाथ से रगड़ना पड़ता है। तो अब मैं धोऊँगी। ये है, सड़क भी गंदी रहती है, ना धो तो उसमें भी नाली में वो भर जाता है रेत वगैरह। तो यहाँ पे मैं धोऊँगी अब सड़क को भी, इसको भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे साफ़ नहीं करते ना तो नालियों में बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है। तो इसको भी सुबह को तो मैं नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करना बहुत सारा काम रहता है। सुबह ही सुबह बच्चों को भी स्कूल तैयार करके भेजो, और हस्बैंड का भी सारा का सारा काम ही है। सुबह को उनका माउथ वॉश करना, दवा देना, उनके लिए खाने की फीडिंग देना, और भी बहुत सारे काम। आपको पता है सुबह कोई काम ज़्यादा रहता है, शाम के हिसाब से शाम को थोड़ा कम रहता है। शाम को तो ऐसे ही काम रह जाते हैं, लेकिन सुबह को झाड़ू पोछा सारा ही काम होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। तो इसलिए अब वो लाइट आती है फिर दोबारा से 11 बजे तक के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी सुबह के टाइम में धो भी देते हैं, कभी नहीं धो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रूटीन नहीं बना हुआ है, जो काम जिस समय ज़्यादा दिखे उसी को कर लेते हैं। तो इधर देखो ये सड़क भी मेरी बस धुलने ही वाली है। तो काम तो हो ही जाता है, पूरा ही काम, हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि सड़क भी अगर गंदी रहेगी तो आने जाने वाले भी रहते हैं, वो भी देखेंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज़ की सफाई होना ही ज़रूरी है। तो ये काम भी मेरा यहाँ हो गया, उसके बाद कपड़े ही रह जाएंगे, फिर उनका करूँगी। कपड़े धो के मेरे यहाँ पे सूख गए हैं, मैंने यहाँ पे इनको सुखा दिया है। शाम हो गई है, कपड़े सूख गए हैं, तो मैं आई हूँ अब छत पे कपड़े लेने के लिए।
देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी, और कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। आज तो बंदर आ गया था, यहाँ पे बंदर बहुत हैं, पर हमारे इस तरफ बंदर नहीं आते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। पर आज बंदर आ गए थे, और जीने का गेट है ना खुला हुआ रह गया था, तो बंदर पहुँच गए नीचे, तो आज तो बच गया। मुझे तो बंदरों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा मुझे बंदरों से डर लगता है। बंदर आ जाते हैं ना, तो मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि ये क्या नुकसान करके जाएंगे, क्योंकि मैं तो बस अंदर चली जाती हूँ डर के मारे। बंदरों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है ना किसी से, तो वो है बंदर। बंदरों से सबसे ज़्यादा ही डर लगता है मुझे। तो एक ना सिस्टर हैं जिनका चैनल है नीतू विष्णु के नाम से, आप शायद जानते होंगे। उनका चैनल नीतू विष्णु के नाम से है, और वो यूट्यूब पे ही हैं। उनके जो हस्बैंड है ना, वो उससे बिल्कुल मेरे हस्बैंड की जैसी स्थिति में है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे मैं भी उनको बहुत दिनों से जानती हूँ, उनकी वीडियो भी देखती हूँ। मैं देख नहीं पाती हूँ, मैं ये बोलूँ कि पूरी उनकी वीडियो देखती हूँ, मैं हमेशा चला के छोड़ती हूँ, लेकिन लाइक और कमेंट मैं उन्हें बहुत दिनों से करती हूँ। जब से मैंने उनको देखा है, मतलब मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी स्थिति से गुजर रही हूँ, तो मैं मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। और उनका ना फ़ोन आया था मेरे पास, वो कह रही थी दीदी प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप। तो बस मैं आप सबसे ये बोलूँगी, जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते हो, उस बहन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनकी भी स्थिति ना बिल्कुल मेरे हस्बैंड की स्थिति जैसी है, और वैसे भी आर्थिक स्थिति भी उनकी बिल्कुल मेरे जैसी ही है। उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, और आप खुद भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा बेटा भी है उनके पास, एक छोटा लड़का है। उन्होंने बताया था कि मेरे हस्बैंड भी, मैंने 1.5 साल हो गया उनके हस्बैंड को ऐसी हालत में, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप अपनी इस बहन को सपोर्ट करते हो, उस बहन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उनको भी आप सबकी ज़रूरत है। और हो सकता है कि उनकी भी हस्बैंड ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होता है। एक मेरी भी स्थिति, जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो मेरी कंडीशन भी जैसे तरीके से वो कर रही थी ना, सेम मेरी भी ऐसी हालत थी। उस टाइम मैंने भी किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी अपनी वीडियो डालने के लिए इंस्टाग्राम पे, तो मुझसे हमेशा कह तो दिया जाता था कि मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूँगी, जबकि उनकी भी स्थिति बिल्कुल मेरे जैसी थी। तो मुझे लगता था कि शायद वो मेरी परेशानी समझेंगी और मेरी वीडियो को डालेंगी भी, लेकिन उन्होंने, और क्योंकि उस टाइम उनके फॉलोवर्स ठीक थे, मेरे नहीं थे उस टाइम पे। मतलब वही है, किसी का कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, किसकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। मेरी स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बेचैनी, जब कुछ ऐसा हो तो परेशानी होती है ही। तो वो मुझसे हमेशा कह देती थी कि मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूँगी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी वीडियो डाली नहीं थी। तो मैं बहन की तकलीफ़ समझ सकती हूँ। आज ये भी उसी जगह पर है बिल्कुल जिस जगह मैं भी थी। मुझे भी एक बार को लगा था कि मैंने मतलब इतनी रिक्वेस्ट की और किसी ने मेरी वीडियो नहीं डाली थी, और बहन भाई जो मतलब वैसे थे ना, वो किसी और बेस पे अपनी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने मेरे लिए वीडियो डाली थी, 2 भाइयों ने डाली थी। लेकिन जिन सिस्टर से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद थी ना कि वो मेरी वीडियो डालेंगे, उन्होंने मेरी वीडियो नहीं डाली थी। औरों से तो कह दिया था कि मैं उससे डलवा दूँगी, उससे डलवा दूँगी, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद मेरी वीडियो नहीं डाली थी। तो मुझे भी एक बार को लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया है, मैं ना डालूँ। फिर मैंने सोचा कि आज वो इस जगह पे हैं, कल मैं भी उसी जगह पे थी बिल्कुल, और मेरी क्या स्थिति थी मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे उनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, डालनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे उससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि अगर मैं भी औरों की तरह सोचूंगी तो उनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, क्योंकि बोल तो देते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी इस बहन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उनका चैनल है नीतू विष्णु के नाम से, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक डाल दूँगी। हो सके तो अपनी इस बहन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, और वो भी अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट में उनके में भी कोई कमी ना आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। तो वो भी मुझसे कह रही थी कि दीदी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी वो। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी परेशानी, क्योंकि मैं खुद इसी स्थिति से निकल के आई हूँ। निकल के क्या, मेरी स्थिति ऐसी ही चल रही है बिल्कुल। और बस इतना है कि मुझे इस समय आप सबका सपोर्ट मिल रहा है, और वो थोड़ी अभी उन्हें कम मिल रहा है उन्हें सपोर्ट। तो उन्हें अभी स्थिति थोड़ी ऐसी ही है उनकी भी बेचारी की, वो भी सोच रही हैं कि कुछ हो जाए,
तो मैं भी अपने हस्बैंड का इलाज अच्छे से करा सकूँ, तो प्लीज़ अपनी उस बहन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपनी इस बहन को भी सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे भी आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरीके से बस अपना सहयोग बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दे रखें। और मेरे जैसी मजबूर बहनें ना जाने कितनी हैं, उन सबको भी आप सबकी ज़रूरत है। तो इसी तरह से उन्हें सपोर्ट करते रहें, अपना सहयोग देते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।